Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocabulary सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला अच्छा वर्ड तो है ही नहीं। आज हम लोग देखने की कोशिश करें तो आज हमारे पास में है एक छोटा सा फिलर वाला क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। तो आपके पास में यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है और इस ब्लैंक स्पेस के लिए हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आप मोस्टली अगर देखोगे तो बैंक वगैरह के जो एग्जाम में होते हैं उनमें आपको 5 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एसएससी वगैरह में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन बैंक में आपको 5 ही ऑप्शन गिवन होते हैं, उनमें से हमें चूज करना होता है। अब चलिए हम लोग देखें, आपके पास में ध्यान रखना, जब भी अगर इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं बेटा तो उनमें ग्रामर जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, उससे ज़्यादा खतरनाक जो रोल होता है आपके पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। तो अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इजीली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि ग्रामर से मेरा वहाँ पर भला हो जाएगा तो नहीं होने वाला, साफ साफ बोल रहा हूँ। कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा करें। रीडिंग स्किल जितनी अच्छी होगी आपके पास में उतना ही मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है चीज़ें, ठीक है। तो द ब्लैंक स्पेस आर्टिस्ट ग्रेसफुली स्वंग, लटक गया वो थ्रू द एयर कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस विद डेयरिंग स्टंट्स। अब भैया स्टंट्स कर रहे हैं वो, तो स्टंट करने कलाबाजी कर रहे हैं। कलाबाजी करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रापेज। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें ट्रापेज को, आपके पास स्लैशिंग वर्ड है, श्रिम्प वर्ड है, स्लैगिश वर्ड है, इंटेंजिबल वर्ड है, सारे वर्ड हैं, हम सबके मीनिंग देखने वाले हैं। लेकिन आपके पास कलाबाजी करने के लिए एक ही वर्ड है, दैट इज ट्रापेज। तो आपके पास में यहाँ इसमें इस वाले ब्लैंक में हम लोग अगर फिल करना चाहेंगे तो आप ट्रापेज से वहां पर इस वर्ड को मतलब इस ब्लैंक को फिल कर पाओगे बेटा। तो ये हमारे पास में पहला वर्ड है। चलिए इसको हम लोग देख भी लेते हैं। वी हैव द वर्ड ट्रापेज। ट्रापेज का मतलब होता है बेटा कलाबाजी करना, ठीक है। वुडन और मेटल बार, कोई मेटल बार भी हो सकती है, वुडन भी हो सकती है, हैंगिंग फ्रॉम टू रोप्स हाई अबव द ग्राउंड, यूज्ड बाय परफॉर्मर्स और एक्रोबेट्स हम लोग बोल सकते हैं। एरोबेटिक्स करने वाले ऐसा करते हैं, बार्स लगी हुई होती है, उनके ऊपर लटकना होता है। कैलिस्थेनिक्स बोल सकते हैं हम लोग, ट्रैम्पोलिन हम लोग बोल सकते हैं, टम्बलिंग बोल सकते हैं, वॉल्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, वर्कआउट करना भी हम लोग कह सकते हैं, जिम करना, हॉर्स करना, रिंग्स करना। ये बहुत मतलब आसपास के ही सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनके मीनिंग दूर दूर देख पा रहे हैं। जो आपके पास में एरोबेटिक्स करता होगा, नॉर्मल सी बात है कि वो वर्कआउट भी एक तरीके से कर रहा है, उसका जिम भी वहाँ साथ में हो ही रहा है, तो उस वे में हम लोग बात कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये सब इन सब में क्या होता है, मूवमेंट चाहिए होता है। ये चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पास में मूवमेंट होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। इसका उल्टा जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती। अब देखो, ऑल्दो आपके पास एरोबेटिक्स का अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जैक्ट ऑपोजिट तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर एक सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो शायद पॉसिबल है, ऑल्दो नहीं होना चाहिए था। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए था। तो आपके पास में जो चीजें ऐसी है जो कांस्टेंट होती है, स्टेशनरी होती है, जो स्टे इन प्लेस है, मतलब एक जगह पर ही रहती है, स्टे करती है आपके पास में, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, जो आपके पास में इमोबाइल है। अच्छा वर्ड है इमोबाइल। मोबाइल समथिंग दैट इज मूवेबल, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल। और इमोबाइल जैसे ही मैंने आपसे बोला है कि वो चीज़ बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। आपको मैंने बहुत सारे प्रीवियस जितने भी सेशन रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बताया होगा कि अन इम इर डिस मिस अगर किसी की आगे लग जाता है बेटा, प्रीफिक्स के रूप में अगर लगता हो आपको दिखे, तो मान लीजिएगा कि वो एकदम से उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। हाँ, स्लैशिंग। स्लैशिंग अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपने किसी गार्डन वगैरह में इस तरह की कोई मशीन देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आपने बहुत सारे जो कुकिंग शोज वगैरह आते हैं तो उनमें ऐसे करते हुए देखा होगा, फटाफट से ऐसे काट देते हैं, तो वो उनकी स्किल होती है कुकिंग की, ठीक है। तो स्लैशिंग किसी को काटने की जो क्रिया होती है दैट इज स्लैशिंग। टू कट विद अ शार्प ब्लेड यूजिंग अ क्विक, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप कर रहे हो, वहां पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपकी जो आपको देखने को मिल रही है, तो एक तरीके से है वो सेवर है, स्लाइसेस आप वहां पर कर रहे हो। ज्यादा अच्छा जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग आप कन्वे कर पाओगे बेटा वो ये वाला वर्ड है, ठीक है। स्लिट है, कार्व कर रहे हो, चॉप कर रहे हो, चॉपिंग करना भी बहुत ईजी वर्ड है, ठीक है। गैश और एनसाइज हम लोग वहां पर बोल सकते हैं, उसका उल्टा आपने कुछ नहीं किया और अच्छा स्लैशिंग टुकड़े कर रहे हो तो आप एक काम और कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवाइड करने का। डिवाइड भी आपने वहां पर किया है चीजों को। अब डिवाइड किया है तो अगर उस सेंस में हम लोग लेके चलें इसकी मीनिंग, तो उसका उल्टा देखिए तो यूनाइट करना, ऐड करना, कंबाइन करना, हील करना, मेंड करना। क्योंकि किसी को स्लैश कर दिया है आपने तो उसको एक तरह का घाव दिया है, जख्म दिया है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, हील कर रहे हो, ठीक करवा रहे हो उसको, तो एकदम से उसका उल्टा हो गया। द नेक्स्ट वर्ड, अब इसको अगर हम लोग देखना चाहे तो श्रिम्प हमारे पास में है, झींगा इसको बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल सी क्रीचर विद अ शेल एंड अ
ऑफ लेग्स, जिसमें बहुत सारे उसके पैर होते हैं। लोग बाग इसको मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है वो इनको खाने की ये मतलब बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं इनसे, सब मतलब ऐसा ही मानना है। अब ये तो अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर, तो एग्जैक्ट जो हम लोग मीनिंग कन्वे कर रहे हैं इसका, वो तो आपके पास में जाएगा नाउन के सेंस में, ये तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये बहुत मतलब जब ये समुद्र में होता है तो इसका कोई महत्व नहीं होता, बहुत छोटा सा क्रीचर है वहां पर, बहुत स्मॉल क्रीचर है। इससे बड़े बड़े भी वहां पर क्रीचर रहते हैं, तो जिनका कोई मतलब नहीं होता है, या फिर जिनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है किसी जगह, तो हम लोग बोलेंगे कि वो उस सेंस में। अब ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ना यहाँ पर मीनिंग, अगर जो अदर वर्ड्स हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो एक अदर मीनिंग के सेंस में है, एक अलग सेंस में कन्वे कर रहे हैं अपना मीनिंग। इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, जिसको इजीली हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ट्राइबल हम लोग बोल सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, वर्थलेस हम लोग बोल सकते हैं, बिग जीरो, कैजुअल, या फिर डिंकी भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड हमारे पास में यहाँ पर है। अब ये कहीं ना कहीं किसी की हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, कि उसका तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला सीन है। इसका उल्टा क्या होगा, अगर इन्हीं वर्ड्स के मीनिंग को हम लोग कन्वे कर रहे हैं, तो वहां पर जो चीज आपके पास इंपॉर्टेंट होगी, सिग्निफिकेंस जिसका होगा, तो सिग्निफिकेंट हो गया, यूजफुल हुआ, वैल्यूएबल हुआ, वर्थवाइल हुआ आपके पास में। ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो एकदम से ये सारे वर्ड इस पर्टिकुलर सेंस में हम लोग ऑपोजिट के सेंस में कन्वे कर रहे हैं। तो ये आपके पास में ये भी सेंस में थे, और इनके सेंस में हमने एंटोनिम्स देखे हैं, क्योंकि श्रिम्प का तो एकदम से कोई ऑपोजिट नहीं होगा, एकदम से इसका कोई सिनोनिम भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ इनकी मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड स्लगिश। स्लगिश वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड, जहां पर किसी की हम लोग क्वालिटी बता रहे हो, जैसे कि ये चाय वाय पी के पड़ा हुआ है, बोरिंग सा इंसान, ठीक है, आलसी कहीं का, ठीक है, पढ़ाई तो कर नहीं रहा है ये, ठीक है। मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ वे दैट सिम्स लेजी, जो थोड़ा सा आलसी हमें लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्लगिश। वैसे स्लगिश का एक मीनिंग जो होता है ना, वो होता है ढीला ढाला, ढीला ढक्कन, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा हैवी होता है, अब हैवी होगा तो इनएक्टिव होगा, लेथार्जिक आलसी होता है एक तरीके का, ठीक है, आलसी हम लोग उसको बोलते हैं। लिस्टलेस बोल सकते हैं, स्लैक बोल सकते हैं, स्लो बोल सकते हैं, और स्टैग्नेंट बोल सकते हैं, लोथसम भी हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। पर्सन हु इज इनएक्टिव, तो वो हमने लिखा हुआ है। इसका उल्टा जो बहुत ज्यादा जीलस होगा, जो एंथुजियास्टिक होगा, जोश से भरा होगा चीजों में, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव, अलर्ट, बिजी, एनर्जेटिक, लाइवली, या फिर मूविंग भी हम लोग उसको बोलना चाहें तो वी कैन से दैट, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे वर्ड थे। अगला वर्ड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो चीजें होती है जो जिनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, दैट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल हम लोग अगर वर्ड यूज करना चाहें तो ये भी हमारे पास में अगर देखा जाएगा तो एडजेक्टिव की ही कैटेगरी का वर्ड है। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, या फिर उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसके साथ कल्पना की जा सकती है, वो हमारे सामने है नहीं, फिजिकली उसका कोई वहां पर क्लू नहीं है हमारे सामने, तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज इंटेंजिबल है, ठीक है। घर वालों ने हमें संस्कार दिए हैं, वो दिख जाते हैं, मतलब उनको हम लोग ऐसे फिजिकली कहीं नहीं दिखते, लेकिन हमें वो हमारे उसमें दिख जाते हैं और हमारे बिहेवियर में दिख जाते हैं, दैट इज इंटेंजिबल। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, इसलिए मैं भी उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। अंडरस्टैंड और मेजर, ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इनकी सारी की सारी क्या है, इमेजिनेशन है, एग्जैक्टली ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं अभी, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन ये सब इनकी इमेजिनेशन है। तो एथेरियल हम लोग बोल सकते हैं, अनरियल हम लोग बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जो सिर्फ फील की जा सकती हैं, ठीक है। एल्यूडिंग हम लोग बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होती है। इम्पैल्पेबल, पैल्पेबल जो प्रैक्टिकल होता है, इम्पैल्पेबल जो प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल नहीं। इम्पॉन्डरेबल, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, जिसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें जो सोचने लायक नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब इसी के सेंस में चला गया, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है कहने को। इसका उल्टा जो चीज वाकई में प्रैक्टिकल है, तो फैक्चुअल है, रियल है, डेफिनेट है, ऑब्वियस है, पैल्पेबल है आपके पास में, परसेप्टिबल है आपके पास में, और टेंजिबल है। टेंजिबल है तो इसका मतलब वो चीज होगी, एग्जिस्ट करती होगी।
द नेक्स्ट वर्ड अडेरेंस। अडेरेंस की अगर हम लोग बात करना चाहें तो जिस भी वर्ड में NCE लगा रहे पीछे या C लगा रहे, समझिएगा भी वो वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी से होगा। किस चीज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं हम लोग चीज़ों के लिए। जैसे लाइक ये भाई साहब हैं तो टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, तो ये अपने समय की कद्र करते हैं, और उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये वहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, और उस मैनर को हम लोग बोलते हैं अडेरेंस। स्टिकिंग टू, आप किसी से जुड़े हुए रहते हो, और बीइंग फेथफुल टू यानी कि आपको चीज़ों की वैल्यू है। अटैचमेंट है आपका, फेथफुलनेस है, लॉयल्टी है आपके पास, ओबीडियंस है, सबसे अच्छा मीनिंग इसका ओबीडियंस में कंसिडर करता हूँ। कोहेजन हम लोग बोल सकते हैं, और कॉन्स्टेंसी हम लोग बोल सकते हैं। फिडेलिटी, ये फिड वर्ड आता है तो ये आपके पास में चीज़ों के ऊपर आपके बिलीफ को दिखाता है, आपके ट्रस्ट को दिखाता है, ठीक है। इस भी वर्ड में फिड आ जाता है तो वो हमेशा आपके ट्रस्ट को दिखाएगा। उसका उल्टा, जहां पर आपको चीज़ों की कोई कदर नहीं है, आप चीज़ों को एक तरफ रख देते हो, साइड कर देते हो, तो हम कहेंगे कि वहां पर आप डिसलॉयल हो, चीज़ों को लेके आपकी लॉयल्टी नहीं है। इनकॉन्स्टेंसी हम लोग वहां पर देखेंगे। और अनस्टेडीनेस, अनस्टेडीनेस आपकी है, चीज़ों में एक जगह रुकते नहीं हो, आपका कुछ भी फिक्स नहीं है, चीज़ें आपकी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, और यहाँ पर आपके पास चीज़ें एकदम से डेफिनेट होती है, आपकी विजन क्लियर होते हैं चीज़ों को लेके, राइट बेटा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ये सारे वर्ड हम लोगों ने देखे हैं, और इन्हीं से अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख के आ चुके हैं, ये वाला जिससे हमने स्टार्टिंग करी थी। आओ जरा। द शेप यूज्ड अ शार्प नाइफ, अब नाइफ यूज किया है, नॉर्मल सी बात है। फॉर द वेजिटेबल्स और डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्प्रेसिव क्यूलिनरी, क्यूलिनरी आपके पास में कुकिंग को सेंस, कुकिंग को हम लोग बोलते हैं कुकिंग स्किल्स तरीके से, अच्छा वर्ड है क्यूलिनरी। आप नाइफ से वेजिटेबल्स को क्या करोगे, चॉप करोगे, ठीक है। तो अब चीज़ों को जब क्या करना चाह रहे हो, चॉप करना चाह रहे हो, तो चॉप करने के सेंस में हमारे पास में एक ही वर्ड है, ना ट्रापेज है, नहीं होगा, श्रिम्प नहीं होगा, स्लगिश नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही वर्ड बचता है, राइट। हमारे पास में फिर एक और वर्ड है, डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज द ब्लैंक स्पेस पैक्स ऑफ फ्लेवरफुल पंच इन डिशेस लाइक श्रिम्प स्कैम्पी। अब आपके पास में उसने खुद ही बोल दिया है कि डिशेज है लाइक श्रिम्प, तो वहां पर हम लोग देखना चाहें तो इससे हम लोग कोई डिश नहीं बना पाएंगे, इससे भी डिश की बात नहीं हो पाएगी, इससे भी नहीं हो पाएगी, इससे भी नहीं हो पाएगी, तो आपके पास में श्रिम्प हमारे पास में एक अवेलेबल ऑप्शन है। द नेक्स्ट वर्ड, आफ्टर ए हैवी मील ही फेल्ट ब्लैंक स्पेस एंड अनेबल टू मूव क्विकली। अब नॉर्मल सी बात है, देखो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, बहुत भारी मतलब अच्छे से खाना खा लेते हैं, पेट भर के खाना खा लेते हैं, तो फिर इधर उधर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, थोड़ी देर बस फैल जाओ थोड़ी देर के लिए। लाइक मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपका मुझे नहीं पता, आप कोई अलग गोला से आए हो तो फिर बात अलग है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पर एटलीस्ट, तो जहाँ पर आप हैवी मील खाओगे तो वहाँ आप क्या हो जाओगे, स्लगिश हो जाओगे, थोड़े ढीले ढाले हो जाओगे, आपके आलस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लव इज ऑफन कंसिडर्ड ब्लैंक स्पेस एग्जिस्टिंग बियॉन्ड फिजिकल टच, ठीक है। तो उसमें ट्रापेज, स्लैशिंग, श्रिम्प, स्लैगिश और इंटेंजिबल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी भी है। अगर मेरी नजर में देखा जाए तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर इस होमवर्क का आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। प्यारा क्वेश्चन है ना, तो आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे इसको, कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास में 5 ऑप्शन यहाँ पर भी अभी भी गिवन है, तो प्लीज कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला हम लोग देखें। His strict blank space to the rules earned his respect among his peers। अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उसका चीज़ों को लेके बहुत पंक्चुअल है, तो ना ये मीनिंग कन्वे होगा, ना ये आपके पास अडेरेंस हम लोग वहाँ पर बोलेंगे, राइट बेटा। तो these are the words जिनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन भी थे, प्यारे प्यारे से थे, और बहुत मैं कहूँगा अभी इजी लेवल पे है। आप लोग अगर थोड़ा सा चीज़ों में अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, खाइए पिए सोइए अच्छे से, और पढ़ाई करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, क्योंकि आपको लाइफ में बेटरमेंट वही चीज़ प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है बेटा। बाय। और वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है आपको, है ना, भूलना मत इसका, ठीक है। बाय।